चलिए 2014 का क्वेश्चन बैंक का मैथ है। पहला क्वेश्चन में बच्चा का दिक्कत है तो दिक्कत को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़ लिए। चलिए देखिए बनेगा कैसे, देखिएगा यहाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, देखना बउआ दिया है। दिया क्या है आपको, द्विघात समीकरण दे दिया है कि f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये दिया हुआ है, ये क्या है आपको दिया हुआ। आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान निकालना है कि क्या होगा, यही मान निकालना है। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। कोई दिक्कत? यहां देखिए है क्या, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, यहां रहता जो ए रहता है ना, ए का मान कितना है, एक। इजा है कुछ नहीं यानी एक है, इजा कुछ नहीं क्या है, एक। तो ए का मान कितना है, एक। बी का मान कितना है, 2। सी का मान कितना है, 3। यहां तक कोई तकलीफ है नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न चाहिए, प्रश्न से किसका मान निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो रखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान, यही ना निकालना है बुआ। देखिए नीचे अल्फा और बीटा कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना। अब देखो अल्फा से अल्फा कट जाते क्या हो जाएगा, बीटा। बीच में प्लस है तो प्लस। अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर डालेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। यहां डाले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखिए नीचे नीचे कट सकता है, a से a कट गया तो बचा क्या, -b/c। ठीक है, -b/c। अब ध्यान दीजिए यहाँ b का मान कितना है, तो 2 तो हो जाएगा -2। c का मान कितना है, 3। यही है आपका उत्तर। ठीक है, यही आपके क्या है उत्तर। अब इसमें याद क्या करना है ना, VBI है, नोट कर लीजिए दम, इसको दम याद रखिएगा, स्टार समझ लीजिए। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान डायरेक्ट पूछे तो -b/c कहिएगा। याद रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं रहे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है, -b/c। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद जय भारत। 2014 का प्रश्न है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एगो को 3 घंटा, एगो को 4 घंटा, एगो को 8 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु से पुनः मिलने पर कितना समय लगेगा, समय निकालना है। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं हार्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही, ऑब्जेक्टिव में इसे देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए बोला क्या है, एक दौड़ने वाला पटरी मतलब ट्रैक है। ट्रैक मतलब सुना, जहां दौड़ता है। मान लीजिए यहां से दौड़ना शुरू होता है, मान लीजिए यहां से धावक 3 को दौड़ना शुरू करता है। क्या गो, 3 को दौड़ता है। यहां से क्या को दौड़ाते हैं, 3 को यहां से दौड़ना शुरू करता है। एक ही ट्रैक में 3 को दौड़ना शुरू करता है। अब चक्कर लगाने में, एगो को चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है। तो 3 को दौड़ने वाला है, एगो को मान लीजिए फर्स्ट को चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, सेकेंड को चक्कर लगाने में भैया 4 घंटा लगता है, और तीसरा को चक्कर लगाने में 8 घंटा, थर्ड को चक्कर लगाने में 8 घंटा लगता है। तो बोला है कि तीनों एक ही बार कैसे मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, क्वेश्चन समझने का है,
समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसान है, और नहीं समझिएगा तो बहुत हार्ड है। कुछ है नहीं, तीनों एक ही समय दौड़ना, तीनों तो शुरू एक ही बार में किया। अब सबका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, सबका शक्ति पावर अलग अलग। तो एगो को दौड़ने में 3 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में, एगो को 4 घंटा लग जाता है चक्कर लगाना है, एगो को 8 घंटे। पिल मारू है, लिबिर लिबिर करता था, इसलिए तनी ज्यादा समय लगा रहा है। अब बोला है कि जब तो सबका अलग अलग रहेगा, एगो एक के 3 घंटा में मर जाएगा, 4 घंटा में मरेगा, 8 घंटा। अब एक समय ऐसा आएगा कि तीनों मिल जाएगा, होगा ना, मतलब दौड़ रहे तो एक समय ऐसा है कि तीनों फिर एक ही जगह रहेगा। तो वही पूछ रहा है कितना समय के बाद तीनों कितना रहेगा, एक ही जगह रहे। तो इस टाइप के प्रश्न का कुछ मत करिए, जितना घंटा दिलो सबका एलसीएम ले लीजिए। आपको देखिए दिले है, एगो को 3 घंटा लगता है, एगो को 4 घंटा लगता है, एगो को 8 घंटा। तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों कितना घंटा बाद एक जगह मिल जाएगा, दौड़ते दौड़ते। होगा ना, कोई जल्दी दौड़, एक समय ऐसा है कि दौड़ते दौड़ते तीनों एक ही लाइन में आ जाएगा, फिर आगे पीछे हो जाएगा, फिर दौड़ते दौड़ते एक लाइन में आएगा, फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो कितना देर में ऐसा ऐसा होते रहेगा। तो सबको क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो भैया देखो 2 से लगाएंगे तो 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा। अब तो नहीं लगेगा, यानी एलसीएम दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। एलसीएम कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 किया 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटा। 24 घंटा लगातार तीनों दौड़ते रहेगा ना, तो तीनों फिर एक जगह के मिल जाएगा, फिर दौड़ते रहेगा, फिर 24 घंटा के बाद मिल जाएगा, एक के जगह आ जाएगा, तीनों एक के जगह आ जाएगा। मतलब हम ही 3 4 बजे दौड़ रहे हैं, हम लोग सब दौड़ रहे हैं, तो कोई स्पीड दौड़ेगा, कोई कम दौड़ेगा, हम तो लेना, हम तो सबसे पीछे रहेंगे, ठीक है। तो मान लो हम दौड़ते, लेकिन आप होइएगा ना कि 1 2 चक्कर मारेगा, फिर हमारा भी आ जाइएगा, फिर स्पीड दौड़े तो आप जल्दी जल्दी मेरा भी आ जाइएगा। तो इसी कब ऐसा समय है कि तीनों एक के जगह आ जाएंगे, तो 24 घंटा के बाद तीनों एक जगह आएगा, फिर वहां से शुरू करेगा दौड़ना, तो फिर 24 घंटा के बाद एक जगह आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 24 घंटा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। चलिए 2014 क्वेश्चन बैंक का 7वां नंबर क्वेश्चन मैथ का है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आप ऊपर में दिखाई देगा आपको। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाती है तो पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा, वहां समझाने के लिए मास्टर साहब नहीं रहेंगे। आइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस समझने का हेर फेर है। देखिए दिया है, सॉल्यूशन लिखना ना भूलिएगा, हम भूल जाते हैं। अब देखो बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी, मान लो कि यह एक वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त है मान लो, तो इसका वृत्त का त्रिज्या मान लो r है, लेकिन इसको फिर क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इसके त्रिज्या को क्या कर देते हैं, आधा, यानी r/2 कर देंगे, है ना। बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर देता है तो पुराने और नए वृत्त का परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले ही देखो बोले देखो, पुराना ही पुराना वृत्त है, नए का वृत्त, तो नए का वृत्त का त्रिज्या r है, तब पुराने का वृत्त का त्रिज्या r है, तो नए का वृत्त का त्रिज्या बोला आधा कर देना, तो आधा हम लोग 2 से भाग कर देंगे, यानी r/2, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराना वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, r, कितना दिले है, r हो गया, यार ना होगा। आप x बाय कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब पुराना वृत्त का त्रिज्या है, नया वृत्त की त्रिज्या, इसको बरकरार मान लेते हैं, क्या है, r/2। ये समझा कि नहीं, समझ आ रहा है। नया वृत्त है, पुराना वृत्त है, तो पुराना वृत्त r था, तो बोला नया वृत्त को आधा त्रिज्या कर देता है, तो त्रिज्या को क्या कर दिए, आधा कर दी। अब दिया में लिख दिया कि पुराना वृत्त का त्रिज्या r है, नया वृत्त का त्रिज्या r/2 है। अब पूछा है किसका, परिधि का अनुपात ना, ये दोनों वृत्त का क्या, परिधि का अनुपात। तो आइए प्रश्न से क्या लिखेंगे, वृत्त के
वृत्त के परिधि का अनुपात, यही ना पूछा है, वृत्त का परिधि का अनुपात। तो पुराना वाला ऊपर रहेगा, नया वाला बाद में आना है, तो लिखेंगे क्या, पुराने वृत्त का परिधि, परिधि का अनुपात पूछा था इसलिए किसका फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि परिधि का अनुपात निकालना आता है, इसलिए ऊपर पुरानका वृत्त नीचे नया वृत्त, पुरानका वृत्त का परिधि नीचे लिखेंगे नया वृत्त का परिधि। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो फॉर्मूला डालो, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो नया वृत्त का क्या था, अरे ना, पुरनका का 2 पाई आर, बड़ा आर मान लिया, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। अब कटता है तो काटिए, पाई आर कट गया, तो बचा क्या, ऊपर आर नीचे भी आर। अब आर का मान रखिए, आर का मान देखिए, पुरनका वृत्त का आर का मान कितना है, आर, तो आर के जगह आर रहेगा। नया वृत्त का आर का मान कितना है, r/2, तो r/2। तो दो देखिए, दो भागा में तो ऊपर चल जाएगा गुना में, तो ऊपर हो जाएगा 2r, हो जाएगा ना, और नीचे रह जाएगा r। तो r से r कट गया, तो नीचे कितना बचा, 1, यानी 2/1 दिखाई दे रहा है ना। तो 2 पहले लिखाता है और 1 बाद में, यानी आंसर क्या गया, 2:1। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अच्छा से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 क्वेश्चन बैंक का 13 नंबर क्वेश्चन। निकालना है बाई का मान निकालना, आपको डायग्राम में पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए बाई का मान निकालना है, डायग्राम दिख रहा है ना ध्यान से। तो ये इसमें किसका मान निकालना है, बाई का। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, पहला स्टेप सुनिए, कोई भी टेढ़ा लेखा रहा, ऐसे लेखा है, उन्हें टेढ़ा कोई रेखा खींच दिए ना, टेढ़ा रेखा कोई खींच दिए तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जो टेढ़ा मान लो एज्जा जो कोण बनेगा एज्जा के बराबर होगा, मान लो जब 20 डिग्री है तो ये हो 20 डिग्री, एज्जा मान लो कि 70 डिग्री है तो ये हो 70 डिग्री। तब कोई समांतर रेखा ही हो गया, और कोई टेढ़ा, समांतर रेखा में कोई टेढ़ा रेखा है, तो अंतर एक अंतर कौन क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 1 कर बराबर ई, 1 कर बराबर ई। उसी तरह से यहाँ देखिए ई रेखा है, ई रेखा में देखिए टेढ़ा रेखा है कि नहीं टेढ़ा रेखा, तो जितना ही 70 उतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी हो गया 70 डिग्री हो गया। एक चीज और, ये तो समझ गए। दूसरा बात, कोई रेखा रहे तो रेखा इसे ऐसे कौन बनता है, कितना डिग्री का कौन बनता है, 180 डिग्री का बनेगा। अब मान लो ऐसे घिंच देता है, ऐसे घिंच देता है, ऐसे 5 पर रेखा बन गया, तो सभ्य के मिला के 180 डिग्री ना होगा। और इसी ध्यान दीजिए, या ये रेखा हो गया, तो रेखा पर पूरा ऐसे कौन बनाएंगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। अब ये पूरा हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री में 125 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री बनेगा, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव ना बता रहे हैं। तो ये पूरा था भैया 180 डिग्री, 180 डिग्री में इतना दूर माइनस 125 डिग्री है, तो 125 डिग्री 180 में से 125 डिग्री घटा दीजिएगा तो कितना डिग्री बच जाएगा, 55 डिग्री, यानी ई वाला इतना दूर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया ना। अब बताओ बाई का मान निकालना है कि नहीं। तो अभी देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज का तीनों कोनों को जोड़ते तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आइए त्रिभुज का एगो कौन है भैया, ए है ना, ए प्लस दूसरा कौन है बी, और तीसरा कौन है ओ, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ए का मान क्या है, बाई, बी का मान कितना है, 70 डिग्री, ओ का मान कितना है, 55 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। कोनो तकलीफ है, जा रहा है कि नहीं। बाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, 70 और 55 जोड़ेगा तो 125 डिग्री। अब बाई इधर रह गया, प्लस में तो जाके 180 डिग्री में 125 डिग्री के क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना आंसर आ जाएगा, 55 डिग्री, यानी बाई का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। यही आपका क्या है आंसर।
बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया 55 डिग्री। यही ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा था, यही होगा इसका राइट आंसर। कुछ था नहीं, बस दो कॉन्सेप्ट था कि टेढ़का है तो टेढ़का में अंतर, एक अंतर कोण बराबर हो जाता है। एगो रेखा है तो रेखा पर 180 डिग्री का बनेगा, वो हो गया बस त्रिभुज में। इतने कहानी था और कुछ बहुत हार्ड है नहीं। मैथ बहुत आसान है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को जरूर आएगा, उम्मीद करिए। ठीक है, चलिए ध्यान दिए तो 2014 का क्वेश्चन बैंक का मैथ है, 23 नंबर का डाउट कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। चलिए आइए, दिया में क्या है ध्यान दीजिएगा। दिया पहले ही बोल दिया कि कौन त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज बोला है ना। फिर बोला है कि पी क्यू पर बिंदु ई है, पी क्यू पर बिंदु कौन है, ई है। अब पी आर पर बिंदु एफ है, पी आर पर बिंदु एफ है, दोनों को मिला दीजिए, कोई दिक्कत। अब बोल दिया है आगे देखिए, अब बोला क्या है देखिए, देखिए देले है पी बराबर कितना देले है 4 सेंटीमीटर, फिर क्यू यू बराबर कितना देले है 4.5 सेंटीमीटर, फिर पी एफ बराबर कितना देले है 8 सेंटीमीटर, फिर आर एफ बराबर कितना देले है 9 सेंटीमीटर। इतना आपको दिया हुआ, ये क्या है दिया हुआ था। बोला क्या कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, बना दिए। बोला कि पी आर पर बिंदु ई है, सॉरी पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ है, तो उसके आगे बोला कि पी एफ 4 है, क्यू ई 4.5 है, पी एफ 8 है, तो आर एफ 9 है। तो बोला कि सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करने बोला है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, सिद्ध वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सिद्ध करना है। क्या बोल दिया क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करने बोला है क्या कि लल्ला मेरे ई एफ समांतर होगा क्यू आर का, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। आइए यही ना सिद्ध करना है। आओ अब आते हैं प्रमाण में। सिद्ध करने में क्या लिखना पड़ता है, प्रमाण। प्रमाण में आते हैं, प्रमाण में देखिए, प्रमाण में लिखेंगे थेल्स परिमेय, किसे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि त्रिभुज है और त्रिभुज के भुजा पर कोई एज्जा बिंदु है, कोई एज्जा बिंदु है, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि एकड़ बटा ई हो जाएगा, एकड़ बटा ई बराबर हो जाएगा, यानी एकड़ बटे ई बराबर एकड़ बटे ई हो जाए। तो लिखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि किससे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि आपका पी एफ बटा में हो जाएगा आर एफ, बराबर में क्या हो जाएगा पी और क्यू यू, क्यू ई। ये कौन कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय। अब देखिए अभी दोनों बराबर हो जाएगा। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान 8, आर एफ का मान 9, पीई का मान 4 और क्यू यू का मान 4.5। यही ना है, यही है बुआ। अब दोनों यदि बराबर हो जाएगा तो कहानी हो जाएगा क्लियर। काट कूट करिए, बराबर करिए, कटेगा, अरे कटेगा। देखो 4 एका 4, 4 दूना 8, ऊपर ऊपर कर सकता है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाइएगा ना तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर में इधर पॉइंट हटाएगा तो 0 का इधर।
45 का 45, 45 दूना 90। काट रहे, समझ में आ रहा है। अब 1 से 1 अब बराबर हो गया, उधरो 1 हो गया, इधरो 1, यानी दोनों क्या हो गया बराबर। ये दोनों बराबर सिद्ध हो गया ना। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो थेल्स परिमेय का विलोम से, अतः इधर लिख दे, अतः थेल्स परिमेय के विलोम से, विलोम मतलब उल्टा से, थेल्स परिमेय का विलोम कहता है ना कि यदि एकड़ बटा ई और एकड़ बटा ई बराबर हो गया ना जी, दोनों सिद्ध हो गया ना कि दोनों बराबर है, एकड़ बटा ई बराबर एकड़ बटा ई। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ई रेखा और ई रेखा दोनों समांतर हो जाएगा। थेल्स परिमेय का विलोम कहता है कि यदि भुजाएं समानुपाती बराबर हो गया, भुजाएं समानुपाती बराबर हो गया ना, तो थेल्स परिमेय का उल्टा कहता है तो ई रेखा इसके ई रेखा क्या हो जाएगा, समान अनुपाती हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। क्या कह देता है, समान। तो यही तो सिद्ध करना था ना, हो गया ई एफ समांतर क्यू आर। जब एकड़ बटा ई एकड़ बटा ई सिद्ध हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो थेल्स परिमेय का विलोम यानी उल्टा कहता है कि ई वाला भुजा के समांतर हो जाएगा। तो थेल्स परिमेय के विलोम से ई क्या हो गया, बराबर हो गया कि समांतर हो गया, समांतर हो गया क्यू आर। यही तो सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट यही था, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत आसान है। बच्चा को लगता है कि सिद्ध वाला बहुत ये है, पहाड़ तोड़ना है, वो ऐसा कुछ नहीं। 1-2 बार देखिएगा ध्यान से, एकदम नजर से 100% पढ़ाई पर फोकस रखिएगा तो जरूर होगा। लपर लपर लाल पीला हरा ब्लू में रहेगा तो बुरा में जाने के लिए रेडी रहिए।